अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज आपके साथ बनाएंगे जी शनवारी कढ़ाई की रेसिपी। इतनी ज़बरदस्त और मज़े की बनी है। और साथ में जो है आपके साथ दही पल्लू की रेसिपी भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और ये आपको बहुत अच्छी और मज़े की लगेगी, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी कढ़ाई बनाइएगा, आप ये ज़रूर लाइक करेंगे। और साथ में जो है वो आप इसको नान के साथ सर्व करें या फिर आप रोटी के साथ सर्व करें। गरम गरम रोटी और नान के साथ ये कढ़ाई आप खाइएगा, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे। आइए जी अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे जी मटन ले लें, ठीक है। हमारे पास है जी तकरीबन 2 kg, तकरीबन जो है ना 2 kg से थोड़ा सा कम था, वो हमने लिया है, ठीक है। उसमें मैंने पानी डाला है, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला है, ठीक है। और साथ में 2 से 3 जो है ना मोटी साबुत इलायची, बस वो आपने डालनी है। और बस जी आपने इसको चूल्हे पे रख देना है, ठीक है। इसको आपने ऐसे ही उसमें और कोई स्पाइस ऐड नहीं करना। साथ ही हम अदरक लहसुन को कूट लेंगे अच्छे तरीके से, उसका पेस्ट बना लेंगे, ठीक है। मैंने आपको अक्सर मैं बोलती हूँ कि कुटी हुई और पिसी हुई चीज़ में के टेस्ट में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं 1 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड कर दूँगी। और अब हम जो है वो इसको बॉईल करते हैं। तकरीबन जो है 10 से 20 मिनट में इसको जो है ना अच्छे से बॉईल आएंगे। फिर आपने इसको जो है ना ये देख लें कितना ज़बरदस्त। बस आपने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना अभी, ठीक है। आपने गोश्त को जो है ना अच्छा सा जो है ना गल जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे। ये आपका जो एक किस्म का फ्लेवर ना इसमें आपने लॉक कर देना है, ठीक है। ये स्टार्टिंग मेथड था इसका जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आपसे शेयर कर दिया, ठीक है। इसके बाद फिर आपने इसको गलने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन जो है हमारा ये आधे घंटे में अच्छा सा गल जाएगा, ठीक है। प्रेशर नहीं यूज़ करना, आपने नॉर्मल जो कढ़ाई होती है ना उसमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। साथ ही हम टमाटर ले लेंगे, ठीक है। टमाटर गोश्त तकरीबन जो है ना आलमोस्ट टेंडर हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर जो है वो तकरीबन 6 से 7 लिए, इनको हाफ़ आपने कट लेना है क्योंकि इसका फिर हमने छिलका रिमूव कर देना है। तो टमाटर जो है वो आप इसमें ऐड कर दें और थोड़ी देर इसको दम लगा दें। और जैसे ही टमाटर का छिलका गल जाएगा तो इसको हम फिर रिमूव कर देंगे। और फिर हम जो है ना इसको अच्छा सा जो है ना वो ऑयल डाल के तो भून लेंगे। ये आपकी ज़बरदस्त सी जो है ना कढ़ाई है। इसमें आप हरी मिर्चें जो होती हैं ना जो कड़ी वाली नहीं होती वो लेके तो डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं थी लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो शनवारी में इस्तेमाल करते हैं अदरक, और साथ में इस्तेमाल करते हैं जी आपकी वो क्या करते हैं हरी मिर्च होती है ना जो कड़वी वाली नहीं होती, उसको आपने अच्छे तरीके से जो है ना भून लेना है। कुकिंग ऑयल डाल देना है। जैसे इसका पानी ड्राई होगा तो इसको अच्छा सा आपने भून लेना है। ये बड़ी मज़े की ज़बरदस्त सी जो है ना शनवारी कढ़ाई बनी है। छिलका वो मैंने टमाटर का रिमूव कर दिया था, ठीक है। और इसके बाद जो है ना अच्छा सा जो है ना आपने इसको भून लेना है। इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं किए जाते, ठीक है। इसमें जस्ट जो है ना थोड़ा सा सूखा धनिया और ये थोड़ा सा ज़ीरा, ये मैं खुद से डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है लेकिन जो अथेंटिक रेसिपी है उसमें ऐड नहीं किए जाते, ठीक है। और इसके बाद जो है ना कुछ लोगों को जो गोश्त की महक होती है वो पसंद नहीं होती, तो फिर इस तरह की चीज़ें डालेंगे तो वो उसमें ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा सा ये भून ली है मैंने इसको, ये देख लें ज़बरदस्त सी बुनाई हो गई है, बेहतरीन सा मैंने भून ली है। और आपने जो है ना इसी तरीके से बनानी है। और ये देख लें इसकी खुशबू कमाल की आ रही है, सेम एज़ इट इज़ वैसी ही कढ़ाई बनी है। इसको आप नान के साथ सर्व करें। और थोड़ा सा स्पाइस ऐड करने के लिए इसमें एंड द एंड जो है ना मैं काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर दूँगी, ठीक है। थोड़ा सा आप ऐड कर दें क्योंकि पहले मैंने ऐड नहीं की, इससे जो है ना आपकी हांडी का कलर जो है ना वो चेंज हो जाता है, ठीक है। बाद में आप इसमें थोड़ा सा वो ऐड कर लें। और इस स्टेज पे आप हरी मिर्चें और अदरक अदरक मैंने ऐड कर दी है, ठीक है। हरी मिर्चें जो है ना वो आपने डालनी है। जो हरी मिर्चें आप जो मिलती हैं कड़वी नहीं होती, मतलब वो डालनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं दही पल्लू की तरफ। इसमें जो है ना मैंने ले लिए हैं तकरीबन 1 पाव मैंने बॉयल आलू ले लिए हैं, ठीक है। हाफ़ kg मेरे पास जी थी फुल्कियाँ, चने थे 1 कप, और साथ में फुल्कियाँ वो मैंने बॉयल की हुई थी, ठीक है। और यहाँ आप उसको ठंडे पानी में डिप करके रख दें तो वो थोड़ी देर में सॉफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। और ये मार्केट से ली थी। और पता है दही पल्लू तो सबको ही पसंद होते हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और हमारे घर में अक्सर ही बनते हैं, तकरीबन सबकी फरमाइश होती है दही पल्लू की। दही पल्लू में 2-3 चीज़ें होती हैं जो कि इसको अच्छा बनाने के लिए आप नोट कर लें। जो प्रोफेशनल दही भल्ले होते हैं ना वो ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। और वैसे तो मैंने फुल्कियाँ इसमें ऐड की हैं, लेकिन जो फुल्कियाँ होती हैं उसको अगर आप थोड़ा सा बटर मिल्क अगर आपके पास है या योगर्ट की थोड़ी सी बना लें तो उसमें आप ऐड कर लें। और तो उसके बाद फिर इनको थोड़ी देर डिप करके रख दें तो ये सॉफ्ट होती हैं, फिर ये ज़्यादा सख्त नहीं करती, सूखे वगैरह नहीं बनते, फिर एग्जैक्ट जो आपको मार्केट से मिलते हैं ना वैसे ही बनते हैं।
इसमें मैंने टमाटर और प्याज ऐड किया, उसके बाद ज़ीरा भुना हुआ 1 टेबल स्पून ऐड किया, और ये चाट मसाला 2 टेबल स्पून मैंने होममेड चाट मसाला, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, वो मैंने ऐड किया है, ठीक है, वो मैंने आपसे शेयर की हुई है। और इसके बाद नमक ऐड कर दिया है, ठीक है। और आपने जो है ना इसमें हरी मिर्चें आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि इसमें जो है ना आप रेड चिली ना ऐड करें, क्योंकि उसका फ्लेवर जो है ना मतलब बहुत से लोगों को पसंद होता है, लेकिन बच्चों ने भी खाना होता है, फिर मैं नहीं ऐड करती। हरी मिर्च आप ऐड कर सकते हैं, हरी मिर्च और ये पुदीना, इसको मैंने कूटा है, ठीक है, वो मैंने अच्छा से इसमें ऐड किया है। इससे बड़ा अच्छा आपके दही पुल्लों का फ्लेवर आएगा, ठीक है। इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। चने भी ऑप्शनल हैं, चने मेरे पास पड़े थे इसलिए मैंने ऐड कर दिए हैं, अदरवाइज़ आप ना भी ऐड करना चाहें तो इट्स ओके, उससे भी आपकी जो फुल्की चाट है वो मज़े की बनेगी। चाट तो फिर हर घर की रौनक होती है, चाट और समोसे और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो सब घरों में ही तकरीबन पसंद की जाती हैं। हमारे पाक में जो है ना आपको पता ही है कि सब घरों में ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, दही भल्ले और समोसे, इसके बगैर तो कुछ भी कंप्लीट नहीं होता। और इसके बाद हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें योगर्ट डालेंगे। योगर्ट को मैंने अच्छा सा 1 टेबल स्पून शुगर डाल के तो बीट कर लिए, ठीक है। और ये एक टिप है जो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप 1 टेबल स्पून इसमें शुगर ऐड करेंगे तो आपके जो दही भल्ले हैं ना, मतलब इसका जो योगर्ट है वो जो है ना पानी नहीं छोड़ेगा, ठीक है, उसका टेक्स्चर एक जैसा ही रहेगा, ठीक है। और मार्केट में भी उन्होंने ऐसे किया होता है। अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग के बाद मैंने थोड़ा सा सैलेड बचा के रखा हुआ है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। सैलेड ऐड कर देंगे थोड़ा सा, और साथ में जो है ना वो फिर इसको सर्व करेंगे। बच्चे इनको शौक़ से अच्छे बड़े मज़े से खाते हैं, और बच्चों की ये मोस्ट फेवरेट होते हैं दही भल्ले, और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और हमारे घर में भी सब बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। और अगर आपको पसंद है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगते हैं दही भल्ले, ठीक है। और इसके बाद जो रिमेनिंग योगर्ट था वो इसके ऊपर डाल देंगे। पहले मैंने थोड़ा इसलिए डाला था क्योंकि जो आपके यहाँ फुल्कियाँ हैं ना वो थोड़ा जो चूसना चाहती हैं वो चूस लें, उसके बाद फिर वो जो है ना इसके बाद जो आपके दही भल्ले हैं ना वो मतलब बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे, इसी तरह ही रहेंगे जैसे आपको मार्केट से मिलते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है ना हम डालेंगे सैलेड मसाला, और ख़ूबसूरती के लिए कोई भी चीज़ आप बनाते हैं तो पहले हम आँखों से खाते हैं और फिर हम जो है ना उसको लेके जाते हैं अपने स्टमक में, ठीक है। हमेशा अच्छी चीज़ प्रेजेंट किया करें। उसके ऊपर ये खूबसूरत सा सलाद डालेंगे, हरी मिर्ची, टमाटर, प्याज, अगर कैबेज भी आपके पास वो डाल दें, धनिया, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, पुदीना डाल दें, वो भी प्यारा लगता है बड़ा ज़्यादा। और उसके बाद फिर आप इसको सर्व करें, मज़े से इंजॉय करें। साथ में आप चाट मसाला और भी रख दें, अगर कोई स्पाइसी करना चाहता है तो वो इसको कर सकते हैं। अगर भुना हुआ ज़ीरा डालेंगे तो उससे भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। और इसके आई होप आपको ये ज़रूर अच्छे लगे होंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें, और कमेंट्स बॉक्स में आपने कमेंट ज़रूर देना है और मुझे बताना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है जब आप कमेंट देते हैं। खुशी होती है इस चीज़ की कि आप इसको लाइक कर रहे हैं, और आपसे कनेक्ट रहने का एक वाहिद तरीका यही होता है कि आप जो है कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं वीडियो को और दूसरों के साथ शेयर करते हैं। ये लें जी, अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर दूँगी। और आजकल शादियों का सीज़न तो पीक पे चल रहा है, इतनी शादियाँ हैं। नवंबर दिसंबर जो है ना वो टॉप ट्रेंडिंग मंथ होते हैं शादियों के, और वाकई में आजकल बहुत ज़्यादा जो है ना हर फैमिली में एक दो शादी ज़रूर स्टार्ट हुई है। और बहुत से लोग जो है ना वो ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह खूबसूरत तरीके से आप सर्व कीजिएगा, खूबसूरत तरीके से खाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा, ठीक है। ये देख लें किसी बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुए, क्योंकि वो मैंने पहले जो योगर्ट डाला था ना उससे ये काफ़ी सही रहते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलें जी, अब बनाते हैं हम। आज अब मैं बनाऊंगी कि जैसे मौसम अभी चेंज हुआ है ना, तो मैं थोड़ा सा जो है ना सूजी का जो पतला सा हलवा या शीरा जिसको बोलते हैं वो आप बना के तो ज़रूर पिएँ, बच्चों को भी पिलाएँ। इससे जो है ना आपको फ्लू नहीं लगेगा, नज़ला नहीं होगा, ज़ुकाम नहीं होगा, खांसी नहीं होगी, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये फ़ायदेमंद है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, ठीक है। इसमें मैं तकरीबन हाफ़ कप सूजी का बना रही हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा बन जाता है, ठीक है। उसमें हाफ़ कप ही आप शुगर ले लें, तो 2-3 इलायचियाँ डाल के पानी में तो उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। 1 कप पानी ले लें, ठीक है।
उसमें इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद फिर ना आपने यानी कि इसको ना अच्छे से पका लेना है आपने, ठीक है। ड्राई नहीं करना, बस आपने इसको मिक्स कर लेना है, अच्छा सा पका लेना है। तो पकाने के बाद फिर क्या होगा कि हम इसको जो है ना अच्छा सा पका लेना आपने इसको, ठीक है। और जब अच्छी सी चीनी इसमें हो जाएगी डिज़ोल्व, तो फिर ले लेंगे देसी घी, ठीक है। 4 to 5 टेबलस्पून मैंने इसमें देसी घी डाला है, ठीक है। और उसमें जो है ना फिर आपने हाफ़ कप का मैं बना रही हूँ, ठीक है। आप इसी मिकदार में जो है ना फुल कप का भी बना सकते हैं और जो है वो उस चीज़ का भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर मैं इसमें जो है ना वो डाल दूँगी सूजी, ठीक है। सूजी को हाफ़ कप मेरे पास सूजी थी, वो मैंने डाल देनी है। और उसको आपने जो है ना बिल्कुल लाइट फ्लेम पे जो है ना स्लो फ्लेम पे इसको भूनते जाना है, ठीक है। इसको तकरीबन आपने 6 से 7 मिनट जो है ना भूनना है, ताकि इस कच्ची ना रहे, बिल्कुल अच्छी सी भून जाए, इसकी खुशबू आनी है स्टार्ट हो जाए। फिर जो है ना हम इसका नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जैसे जो है ना ये देखिए मुझे 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छी सी भुन गई है, ये देख लें। अब ऑयल जो है वो घी जो है वो ऊपर आ चुका है, ठीक है। देसी घी ही आप इस्तेमाल कीजिएगा, बाकी आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि देसी घी जो है ना गुड फॉर योर हेल्थ, फॉर योर किड्स, बहुत अच्छा है, ठीक है। और इसके बाद आपने अच्छे से जो है ना इसको मुझे अब खुशबू आना इसकी स्टार्ट हो गई है, और ऐसे इसका दाना जो है ना ऐसे क्रिस्पी हो गया सही, ठीक है। जैसे ही अच्छी सी भुन जाएगी, फिर जो आपने जो पानी बनाया था मैंने शुगर डाल के, यानी कि जो शीरा रेडी किया था, वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त जो है ना आपका शीरा बन जाएगा। इसमें आप ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, कोई भी कम ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे आपने बिल्कुल भी जो है ना थकना नहीं है, क्योंकि इसको ज़रा स्लो फ्लेम पे ही करें, घी के अंदर अच्छा सा जो है ना भुनें, तो फिर ही ये अच्छी बनती है। अदरवाइज़ जो है ना वो कच्ची रह जाती है अंदर से, ठीक है। इसमें यहाँ पे आपने जो है ना थोड़ा पेशेंस रख के तो इसको फ्राई करते जाना, ठीक है। जो लोग तो हलवे के शौकीन हैं उनको पता होगा कि ये जो स्टेज होती है ये बड़ी ही ज़्यादा नाज़ुक होती है, ठीक है। और जैसे अब विंटर आ रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, तो आप बच्चों को दूसरे तीसरे दिन ये बना के दे दिया करें, वो शौक़ से पी भी लेते हैं, और इससे जो है ना फ्लू भी नहीं लगता, खांसी भी नहीं लगती, ठीक है। ये जो मैंने सीरा रेडी किया था ये मैं अब इसमें डाल दूँगी, ठीक है। इसमें डाल के तो आपने फ्लेम जो है ना वो हाई कर देना है। तो इसको आपने थोड़ा सा जो है ना 3-4 मिनट कुक करना है। तो इसको चाहे तो आप इसी तरह सूप की तरह पी लें, या फिर चाहें तो आप थोड़ा सा इसको हलवे की तरह कर लें, आपकी मर्ज़ी पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। और इसमें आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, साथ में आप इसमें जो है वो ड्राई फ्रूट्स डाल के, ये आपका फुल मील भी है, यानी कि इससे पेट भी फुल हो जाता है बच्चों का। और मेरे बच्चों का तो बहुत फेवरेट है, और ये बहुत मज़े का और ज़बरदस्त सा बनेगा, ठीक है। ये लें जी, ज़बरदस्त सा जो है ना शीरा रेडी है, ठीक है। अब इसको थोड़ा ड्राई करना चाहते हैं तो ड्राई कर लें ना, और अगर आप इसी तरह लेना चाहते हैं तो इस स्टेज पे आप फ्लेम ऑफ़ कर दें, तो बस ये काफ़ी है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा ये और थिक हो जाएगा, और इसको आप कप में डाल के, और साथ में बादाम और जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हों वो आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। और ये एक ज़बरदस्त सा मील है, छोटे बच्चों से लेके ना 6 माह के बच्चों से लेके तो आप बड़ों तक जो है ना आप दे सकते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त है। और ये हमारी नानो दादो, मेरा ख़्याल है कि जितने भी घरों में समझदार अम्मियाँ होती हैं ना वो ये ज़रूर बच्चों को देती हैं, और नानो दादो होती हैं जो वो बच्चों को जो है ना, इससे बच्चों को, बड़ों को, सबको जो है ना ये ज़रूर लेना चाहिए विंटर में, क्योंकि विंटर आते ही जो है ना ये हम अगर आप ले लेंगे तो आप सर्दी से बच जाएंगे। सर्दी स्टार्ट होते ही आपको सर्दी नहीं लगेगी, बॉडी आपकी जो है वार्म रहेगी, ठीक है। और कुछ भी जो है ना वो आपको ऐसा नहीं फ़ील होगा कि मतलब आपका गला ख़राब हो रहा है या आपको फ्लू लग रहा है, या आप जो है वो कुछ भी जो है ना वो बुखार भी नहीं होगा बच्चों को इससे ना। ये बहुत मज़े का ज़बरदस्त सा बन गया है। देखें इसने खुद ही जो है ना घी छोड़ दिया, ये देख लें थोड़ी देर बाद 3-4 मिनट बाद इसने खुद ही घी रिलीज़ कर देना है, और ये बहुत मज़े का दानेदार किस्म का बना है। इसको एंजॉय करें। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें, और
कमेंट्स बॉक्स में आपने कमेंट ज़रूर देना है। इंशाल्लाह मेरी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है। और आपका साथ होगा तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें ज़रूर कामयाबी देगा। ये ड्राई फ्रूट्स थे जो मैंने इसके ऊपर डाले थे थोड़े से, जो कि बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं और बच्चे इस चीज़ को ज़रूर लाइक करते हैं। इंशाल्लाह जो है वो आपको ये ज़रूर पसंद आएगा, आप लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा और भी बहुत सी रेसिपीज़ हैं और बहुत से व्लॉग्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगी, आप इसको ज़रूर पसंद करेंगे। देखें जी, ज़बरदस्त सा मैंने बनाया है, आप बच्चों के साथ हम इंजॉय करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट दीजिएगा। खुश रहिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत सी आसानियाँ दें और अपनी ज़िंदगी में दुरूद शरीफ को शामिल करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, क्योंकि इसकी वजह से अल्लाह ताला आपकी बहुत सी रूहानी और जिस्मानी बीमारियां दूर कर देता है। आपको अल्लाह ताला सुकून अता करता है, आपको अल्लाह ताला बहुत सी खुशियाँ अता करता है। इंशाल्लाह आप एक दफ़ा करके देखिएगा, आपको ज़रूर सुकून मिलेगा और ज़रूर आपको खुशी मिलेगी। आई होप आपको सारा डिशेस और व्लॉग्स अच्छा लगा होगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कनेक्ट रहिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ बहुत अच्छी बातें होंगी, बहुत अच्छी बातें आपको मुझसे और मैं आपसे ज़रूर सीखूँगी। और मेरे चैनल पे न्यू है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और खुश रहिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत सी आसानियाँ दें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।